नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई उमंग में। आज हम बात करने वाले हैं अभी क्या है एनसीएल में एक भर्ती का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। यानी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अभी जो एनसीएल में सुपरवाइजर की और जो टेक्नीशियन की भर्ती आई हुई है उसके लिए आपका जो सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और इसकी सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसके बारे में योग्यता क्या है, आयु क्या है, आदि सभी चीज़ें हैं वो क्या हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आपके मन में जितने भी डाउट है एनसीएल की सुपरवाइजर और टेक्नीशियन भर्ती 2020 के बारे में, वो सभी डाउट है वो क्या है इसी वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। तो अभी क्या एनसीएल सुपरवाइजर और टेक्निकल की भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है और ये कहाँ पे होगी आपकी पोस्टिंग। अगर आप जॉब लग जाते हो तो सिलीगुड़ी यूपी में होगी। पोस्ट का नाम क्या है, सुपरवाइजर और टेक्नीशियन। अब बात करते हैं इसके हाईलाइट्स के बारे में। तो डिपार्टमेंट का नाम क्या है, नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड। पोस्ट का नाम सुपरवाइजरी एंड टेक्नीशियन। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, HCL HQ PD मैन पावर DR 2020-21-466। ये आपका क्या एडवर्टाइजमेंट नंबर है। टोटल वैकेंसी आपकी 512 वैकेंसी इसमें क्या है जारी की है। आपका जॉब लोकेशन सिलीगुड़ी मैंने आपको बता दिया है। स्टार्टिंग डेट आपकी है 3 अगस्त 2020 और लास्ट डेट आपकी 25 अगस्त 2020 है। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा एक और उसी के अकॉर्डिंग कि आपका वो सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं पोस्ट डिटेल के बारे में, यानी कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है। तो बात करते हैं असिस्टेंट फॉरमैन की 7 है, असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल में 72 पोस्ट है, टेक्नीशियन फिटर में यानी ट्रेनिंग की 149 पोस्ट है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग की 174 पोस्ट है, टेक्नीशियन ट्रूनर की क्या है 19 पोस्ट है और टेक्नीशियन मैकेनिस्ट की क्या है 8 पोस्ट है। तो इस तरह से आपकी 512 पोस्ट है। सॉरी एक और रहेगी इसमें, टेक्नीशियन वेल्डर की है वो 83 पोस्ट है इसमें। अब बात करते हैं जो आपकी वैकेंसी है एनसीएल वैकेंसी 2020, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो सबसे पहले है सुपरवाइजरी की, जिसमें क्या असिस्टेंट फॉरमैन की जॉब है। इसमें आपका देखते हैं कि क्या होगा जो क्राइटेरिया वो। तो इसमें क्या आपकी एक तो 10वीं पास होना चाहिए आपको और 3 ईयर का आपका क्या है इंजीनियर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल में। और कैसे ये एक भारत में क्या है मान्यता प्राप्त जो आपका इंस्टीट्यूट है उससे आपका ये डिप्लोमा होना चाहिए। 79 पोस्ट है सुपरवाइजर की। अब बात करते हैं टेक्नीशियन की, जिसकी क्या है 433 पोस्ट है। आपको 10 TH यानी 10वीं पास होना चाहिए, साथ में आपके पास एक ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में आपके पास क्या एक ट्रेनिंग का क्या है एक जो 1 साल का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए 433 पोस्ट के लिए। टोटल मिला के आपकी 512 पोस्ट है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, यानी एनसीएल वैकेंसी 2020 के लिए एज लिमिट क्या होगी। तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष होगी। इसके अलावा आपको सरकारी नियम के अनुसार क्या छूट भी दी गई है, वो छूट भी क्या आपको प्राप्त होगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है और SC ST PH कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। तो सिर्फ आपको 500 रुपये वो किसको बने OBC जनरल और EWS के कैंडिडेट को, और ये आपका जो फीस है वो ऑनलाइन आपको क्या है पे करना है। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा, पहले होगा रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट होगा। रिटर्न एग्जाम आपका OMR बेस होगा। अब बात करते हैं इसके पे स्केल के बारे में, यानी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका पे स्केल क्या होगा। तो बात करते हैं पहले है असिस्टेंट फॉरमैन यानी AT की। तो इसमें 31,852 रुपये पर मंथ होगी आपकी लगती सैलरी। असिस्टेंट फॉरमैन की मैकेनिकल में 31,852 है। इसमें भी टेक्निकल फिल्टर ट्रेनिंग के लिए आपको क्या है 1,065 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिला करेंगे। फिर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन में क्या है ट्रेनिंग की 1,065.55 रुपये, ये भी सेम है। टेक्नीशियन ट्रूनर में भी क्या है सेम है। और इसके अलावा अगर बात करें टेक्नीशियन मैकेनिस्ट में, इसमें भी क्या है 1,065.55 रुपये पर डे के हिसाब से। टेक्निकल वेल्डर की है वो 1,034.04 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं इसका जो एग्जाम पैटर्न वो क्या होगा। तो एग्जाम पैटर्न होगा वो होगा कि पार्ट ए में किसका एग्जाम पैटर्न है, टेक्नीशियन के लिए जो आपकी 433 पोस्ट है उसके लिए। तो उसमें आपके 70 क्वेश्चन है वो किससे होंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट से होंगे और 30 क्वेश्चन है वो किससे पूछे जाएंगे आपके, वो होंगे जनरल सेक्शन यानी जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड। 3 सब्जेक्ट से आपसे क्या ये पूछे जाएंगे 30 नंबर के क्वेश्चन। टोटल आपका 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपके होंगे इसमें। अब बात करते हैं जो आपका टॉपिक यानी सिलेबस है एनसीएल टेक्निशियल सिलेबस 2020 का
टॉपिक वाइज सिलेबस है वो क्या क्या होगा। सबसे पहले बात आती है इंटेलिजेंस की। जनरल इंटेलिजेंस क्या आएगी, इसमें आएगा क्या क्या आएगा, फिगरेटिव क्लासिफिकेशन आएगा, इसमें वर्ड रिलेशन होगा, अर्थमेटिक रीजनिंग होगा, इसमें क्लासिफिकेशन होगा, वेन डायग्राम, फिगरल पैटर्न होगा, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस होगा, नॉन वर्बल सीरीज होगा और नंबर रैंकिंग, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम, क्यूब एंड डाइस और डायरेक्शंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अरेंजमेंट्स, नंबर सीरीज। इसके बाद अगर बात करते हैं मैथ्स के बारे में, तो मैथ्स का होगा आपका एज का टॉपिक आ गया, इंडिशियस एंड स्वेड्स का आ गया, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेंड्स हो गए, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एरियाज हो गया, टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप हो गया, पाइप एंड सस्टेन हो गया, यानी जो आपके पाइप और जो आपके नल के क्वेश्चन वो आ जाएंगे इसमें। परमोटेशन कम्युनिकेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस मेंसुरेशन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इक्वेशंस, प्रॉब्लम ऑन एलसीएम और एचसीएफ, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, ऑड मैन आउट, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा इसमें, और इक्वेशन वाले आ जाएंगे, यानी पूरी की पूरी मैथ आपकी आएगी इसमें। अब बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की। तो मेंटल एबिलिटी में वर्बल रीजनिंग, समरी क्वेश्चन सीक्वेंस और मिसिंग कैरेक्टर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड रिलेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, जंबल एंड पैराग्राफ, पैरा जंबल आ जाएगा इसमें और क्या होगा, असर्टेन एंड रीजन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेस्ट, नंबर सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, पजल, एनालॉजी, लॉजिकल रीजनिंग और कैशलेट्स और डायरेक्शन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपका आता है टेक्निकल विषय। टेक्निकल विषय में कम्युनिकेशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो अपना कम्युनिकेशन पार्ट होगा उससे, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, साइक्रोनाइजेशन, इंटर सिंबल इंटरफेस एंड इट्स मिटिगेशन, बेसिक ऑफ टीडीएमए, एफडीएमए एंड सीडीएमए, इंफॉर्मेशन थ्योरी, फंडामेंटल ऑफ एरर करेक्शन, एमिक कोड्स, डिजिटल कम्युनिकेशन, रैंडम प्रोसेस, एनालॉग कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में क्या आएगा आपका, एंटेनाज आ जाएगा इसमें, बेसिक ऑफ रेडर आ जाएगा, प्लेन वेव एंड प्रॉपर्टी आ जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन आ जाएगा, लाइट प्रोपोगेशन इन ऑप्टिकल फाइबर आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगा इसमें, मैक्सवेल इक्वेशन आ जाएगा इसमें। अब बसता आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, इसमें पीएन और एन जंक्शन आ जाएगा, जेनर डियोड आ जाएगा, बीजेटी आ जाएगा, एनर्जी बैंड इन इंटरेस्टिंग एंड एक्सट्रीस सिलिकॉन आ जाएगा, और कैरियर ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, द इंटीग्रेटेड सर्किट फैब्रिकेशन प्रोसेस आ जाएगा, एमओएस कैपेसिटर आ जाएगा इसमें, फिर आ जाएगा मॉसफेट, एलईडी आ जाएगा, A48 आ जाएगा इसमें, सोलर सेल आ जाएगा। इसके बाद आएगा आपका एनालॉग सर्किट। एनालॉग सर्किट में क्या है, बीजेटी एंड मॉसफेट आ जाएगा, ऑक्सीलेटर आ जाएगा, फंक्शन जनरेटर, वेव शेपिंग सर्किट एंड 500% टाइमर आ जाएगा, वोल्टेज रेफरेंस सर्किट्स आ जाएगा, पावर सप्लाई आ जाएगा इसमें, स्मॉल सिग्नल इक्विपमेंट सर्किट्स ऑफ बॉडीज, इसमें ये आज बीजेटी मॉसफेट आदि ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। सिंगल स्टेज बीजेटी और मॉसफेट एम्पलीफायर से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आती है बारी डिजिटल सर्किट की, तो इसमें आएगा सेमीकंडक्टर मेमोरीज आ जाएगा, नंबर सिस्टम आ जाएगा, सीक्वेंशियल सर्किट आ जाएगा, डाटा कन्वर्टर आ जाएगा और द 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा इसमें। फिर कंट्रोल सिस्टम, इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, इसमें आपसे पूछे जाएंगे कि बेसिक कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ट्रांजिस्ट एंड स्टेडी स्टेट एनालिटिक ऑफ एलटीआई सिस्टम आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ जाएगा, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, सिंगल फ्लो ग्राफ आ जाएगा, रूथ अवर्टी एंड रिक्वेस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा इसमें। इसके बाद अगर बात करें तो स्टेट वेरिएबल मॉडल एंड सॉल्यूशन द स्टेट इक्वेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम के बारे में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये होगा आपका जो एनसीएल टेक्नीशियल की भर्ती है उसके लिए सिलेबस। अब बात करते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जब आप फॉर्म भरने जाओगे। तो आपको क्या क्या चाहिए, आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की, और आपका जो ITI सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, और स्कैन कॉपी ऑफ कलरफुल पासपोर्ट साइज फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर की होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट, और आपका फोटो ID प्रूफ भी होना चाहिए, यानी आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, और भी हो सकता है पैन कार्ड वगैरह वो होने चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक जानकारी किसके बारे में, एनसीएल में जो क्या है सुपरवाइजर और टेक्नीशियल की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में।
जिसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से दी है। आपके जितने भी डाउट है वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में आपको बेल आइकन दिखा वो आपको प्रेस कर लेना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।